दिगंबरत्व का वह चोला जो कभी मैला नहीं होता। और जब दिगंबरत्व की बात आती है तो है कहानी नहीं लगती, तो ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात उसका रसपान करते बस श्रवण करते जाएं और अपने पुण्य के आश्रय को बढ़ाते हुए कर्मों की निजरा भी उस श्रुत श्रवण के माध्यम से करते जाएं। हर कोई वर्तमान काल में महाराज को तो चाहते हैं, पर महाराज नहीं बनना चाहते। पंचकल्याणक आदि में जब भगवान के माता पिता बनने की बात आती है तो आचार्य भगवंत के पास बहुत सारे भव्य जीव पहुँचते हैं। आचार्य भगवंत, मुझे भगवान के माता पिता बनना है। आचार्य महाराज सबकी अर्जी को सुनते, मुस्कुरा देते और आशीर्वाद देते। और जब तक यह कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक लगभग प्रतिदिन ऐसा यह क्रम चलता रहता है। रोज़ नए नए लोग आते और आचार्य महाराज के चरणों में अर्जी रखते, मुझे भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए। आचार्य महाराज कहते भावना रखो और आशीर्वाद देते। लगता लोगों को कि मेरी अर्जी गुरु महाराज के पास पहुंच गई, अब आगे क्या होता है। तो आचार्य महाराज कहते बस माला फेरो और करो। लेकिन भगवान के माता पिता बनने की अर्जियां तो पहुंचती, पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान के माता पिता नहीं, मुझे खुद भगवान बनना है। और आचार्य भगवान वो अर्जी मेरी भी सुन लीजिए। माता पिता की बात हुई, चूँकि संसार में प्रत्येक जीव अपना अपना कर्म लेकर आता है और प्राय सभी संसारी प्राणियों में 4 संज्ञाएं हुआ करती हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं से वह ओतप्रोत होता है और अपना जीवन प्रारंभ करता है। लेकिन ये सहज में उसको प्राप्त हो जाया करती हैं, क्योंकि शरीर है, आहार, इंद्रिय आदि हैं, 10 प्राण हैं, संज्ञाएं हैं, इन सब से उसका जीवन चला करता है। लेकिन जो 4 बातें मुख्यतः हुआ करती हैं इस संसार से पार होने के लिए, उनकी प्राप्ति बहुत मुश्किल से हुआ करती है। प्रत्येक संसारी प्राणी को उसकी प्राप्ति नहीं हुआ करती, और जिनको हुआ करती है वो बहुत ही विरले हुआ करते हैं। ऐसे मुनिराज आचार्य योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ में कहते हैं कि वो 4 बातें क्या हैं। अखाण रश्मि कम्माण मोहिनी तहवयाणम बंभम च गुत्तीसु च मन गुत्ती चौरो दुखे ही सिद्धंती। इंद्रियों में रसना इंद्री बहुत प्रबल हुआ करती है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों में मोहिनी कर्म बहुत प्रचंड हुआ करता है। 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य बहुत प्रबल हुआ करता है, और 3 गुप्तियों में मनोगुप्ति का पालन करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। और ये 4 बातें जिस किसी को सिद्ध हो जाती हैं पर वह संसार में नहीं रुलता है। आचार्य भगवंत जैसे महाश्रमण उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद में पहुंचकर अपने संसार सागर को कम करने का वह पुरुषार्थ करता है। लेकिन संसार में रसना इंद्री किस प्रकार से हमको गर्त में ले जाती है, जिसको पल प्रत्येक पल किसी न किसी चीज का स्वाद लेने की लालसा लगी रहती है। वह अपनी उस रसना इंद्री पर नियंत्रण नहीं कर पाता है
और अपने प्राणों से भी वह हाथ धो देता है, धो बैठता है। आप लोगों ने प्रायः मंदिर में, मंदिर की दीवारों पर यह चित्र देखा है, बना रहता है। एक कुआं है, एक व्यक्ति उसमें लटका हुआ है। इस प्रकार का वह चित्र था। सामान्य से कहें तो एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी पीछे से एक हाथी आता है और उसके पीछे लग जाता है, मारने के लिए दौड़ता है। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, तभी उसे एक पत्थर की ठोकर लगती है और वह गिर पड़ता है। पास में एक कुआं था, तो जैसे भी गिरने को होता है, वहीं एक पेड़ भी लगा था, तो वह उसकी डालियों को पकड़ लेता है। कुएं के अंदर तो नहीं गिर पाता, परंतु एक कुएं के अंदर ही वह उन डालियों को पकड़कर लटक जाता है। हाथी आकर देखता है कि जिस व्यक्ति के पीछे में भाग रहा था मारने के लिए, वो व्यक्ति कहाँ गया। जब उसको दिखाई नहीं देता, सामने पेड़ रहता है, हो सकता है इसमें ना छुप गया हो, तो वह पेड़ को ही अपनी सूंड से जड़ सहित उखाड़ने का प्रयास करता है। व्यक्ति डाल पकड़कर लटका हुआ है कि ऊपर के तने पर दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, उसकी डाल को कुतर रहे होते हैं और उसी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ होता है। व्यक्ति सोचता है कि हाथी से तो बच गया, अब कोई मुझे इस कुएं से निकाल ले, कि तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है, तो नीचे उस कुएं में बहुत बड़े बड़े 4 अजगर मुँह फाड़कर उसकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपने आहार की जिज्ञासा है कि कब ये व्यक्ति उस डाल से छूटे और कब हम इसको अपना ग्रास बना लें। वह व्यक्ति उस डाल को पकड़कर लटका हुआ है, तभी मधुमक्खी के छत्ता हिलने से उसमें से मधुमक्खियां निकलती हैं और उस व्यक्ति को काटने लगती हैं। उस व्यक्ति को असह्य वेदना हुआ प्रारंभ हो जाती है। उस असह्य वेदना को सहते सहते उसके मुख से कुछ आवाज़ें भी निकलती हैं कि तभी देवयोग से वहाँ पर एक विमान निकलता है। उस विमान में एक देव और एक देवी बैठे, तो देवी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो देवी कहती है देव से कि वह व्यक्ति कितने कष्ट में है, इस व्यक्ति को उस कष्ट से निकाल लीजिए, दया करो, करुणा करो। आप तो धर्म जानते हैं और आपका कर्तव्य है कि दुखी जीवों को सुखी करना, आप उसकी सहायता करें। देवी की बात सुनकर देव उसके पास आता है और कहता है, हे भाई, लो हाथ बढ़ाओ, मेरा हाथ पकड़ो और इस विमान में आके बैठ जाओ। इन दुखों के छुटकारे से आप मुक्ति पा जाओगे। क्योंकि डाल पकड़ने से, पेड़ के हिलने से, चूहों के कुतरने से जो आसपास का वातावरण था, जो शांतमय माहौल था, वह थोड़ा अशांत हो जाता है और मधुमक्खियों के उड़ने से वहाँ से एक बूंद मधुमक्खी का जो शहद होता है वो व्यक्ति के ओंठों पर आ जाता है। व्यक्ति सोचता है कि क्या गिरा है, तो चूंकि हाथ में डाल पकड़े हुए था तो तुरंत जीभ को बाहर निकालता है और ओंठों पर अपने घुमा देता है। और उस जीभ को ओंठों पर घुमाने से उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी मीठी चीज़ है, काश एक बूंद और मुझे मिल जाए और इसका स्वाद ले लूं। वहाँ पर हाथी उस पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ रहा है। रात और दिन वो काले चूहे और सफ़ेद चूहे उसकी डाल को कुतर रहे हैं।
मधुमक्खी ये परिवारजन उनके बीच में रह रहा, सबके दुखों को सहन भी कर रहा, उसके बाद भी 4 गति रूप सर्प उसको मुँह फाड़ कर देख रहे हैं, कैसे ये गिरे और मैं इसको अपना ग्रास बना लूं। फिर भी उसको अपना भान नहीं हो रहा है। वह एक बूंद शहद के कारण उन दुखों से बाहर नहीं निकलना चाहता, जिसके लिए देव बार बार पुरुषार्थ करता है, कहता है भाई मेरा हाथ पकड़ लो, आप बाहर आ जाओ, इन दुखों से छुटकारा पा जाओ। लेकिन वह कहता है बस एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और इस शहद का स्वाद ले लूं। और ऐसा कहते कहते वह देव की बातों को अनसुना कर देता है। तब तक सारा खेल ही समाप्त हो जाया करता है और उसके हाथ से डाल कुतर दी जाती जो चूहों के द्वारा, और वह सीधे गतियों रूपी सर्प के मुख में पहुंच जाता है और उनका ग्रास बन जाता है। ये तो हुई केवल एक दृष्टांत की बात। आचार्य भगवान मुनिराज, जनवाणी माता, वो देव, ये माता सब हमको समझाते हैं, पर हमारी समझ में कहाँ आ पाता है। हम सब इन बीच में रहते हुए, जिसको कहें कि मोहे महामद पियो अनादि, फूल आपको भरमतवादी, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। जिनको कहना भी शक्य नहीं है, इस प्रकार से अनंत काल से यह जीव चला आ रहा है और चारों गतियों में भ्रमण करते हुए संसार चक्र को पुनः पुनः प्राप्त करता हुआ इस संसार से पार होने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। हो सकता है ये मनुष्य पर्याय हमारी पहली हो, अभी तक नहीं मालूम पड़ा, कोई बात नहीं, पर जब हमको सानिध्य मिल गया तो हम अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचें और अपने जीवन का विकास और उन्नत बनाते हुए इस संसार मार्ग से पार करें। इसी मंगल भाव के साथ शेष 3 गाथाओं का जो कारिका है उसमें जो 3 सूत्र और रह गए, एक मोह का है, एक ब्रह्मचर्य का है और एक मनोगुप्ति का है। इनको जो नियंत्रण में कर लेते हैं, ऐसे वो आचार्य परमिष्टि, मुनि महाराज, उपाध्याय परमिष्टि, इनको जीतकर ही निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होते हैं और इस अवस्था को प्राप्त करके ही सिद्ध अवस्था तक पहुँचते हैं। आप सब भी इन भावों को सोचकर समझकर और अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाएं। इन्हीं मंगल भावों के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की